Good morning, everyone. In the last class, we studied that combustion is the process in which a substance gets burned to produce heat and light. एक substance जो है वो burn होता है to produce heat and light, और the substance reacts with oxygen to produce heat and light. Okay, and a combustible substance doesn't get burned below its ignition temperature. सब्सटेंस का जब तक इग्निशन टेम्परेचर नहीं आ जाता तब तक वो बर्न नहीं करता है. एज इट attains its ignition temperature, it catch fire easily. Now, have you ever seen or have you ever heard the breaking out of fire in malls or in shops, markets, houses, factories? कई बार उनमें अपने आप फायर लग जाती है. तो then a fire brigade comes, fire brigade आती है and it pours water on the fire. Okay, so fire को हमने control कैसे करना है? Fire brigade arrives and it put water on the fire like I have shown you in this figure. ठीक है, वाटर को जो है फायर के ऊपर डाला जा रहा है. तो वाटर क्या करता है कि जो भी सब्सटेंस बर्न हो रहा है, सपोज वुड इज बर्निंग और एनीथिंग विच इज बर्निंग, कोई भी फ्यूल जो बर्न कर रहा है उसके टेम्परेचर को लो कर देता है. ठीक है, वाटर क्या करता है? ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस. जो भी सब्सटेंस बर्न कर रहा है उसको जो है उसके टेम्परेचर से डाउन कर देता है. इग्निशन टेम्परेचर से भी उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन कर देता है. तो इससे क्या होता है? फायर जो है वो स्प्रेड होने से वो रुक जाती है. एंड वाटर जो है कंबस्टिबल मटेरियल के आसपास जो है इस वाटर के वेपर्स रह जाते हैं. दैट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. सपोज दिस इज अ फायर, जैसे ये फायर लगी हुई है. अब वाटर जैसे आप इसके ऊपर वाटर जो है वो पोर करेंगे तो इससे क्या होगा? यहाँ का जो है एरिया, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंच पाएगी. ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाएगी. एंड ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द कंबशन. As oxygen is necessary for the combustion, and on pouring the water it is cutting off the supply of oxygen, so fire gets extinguished. Okay, fire jo hai wo it goes off. Okay, so water is used to extinguish the fire. What does water do? First point, it bring down the temperature of combustible material. पानी डालने से क्या होगा? जो भी combustible material है, जो substance burn कर रहा है, उसका temperature जो है वो down हो जाएगा. As it goes down below its ignition temperature, जैसे उसका temperature उसके ignition temperature से भी below होएगा, तो what happen? उससे fire का जो है spread होना रुक जाएगा. And second point, water जो है, when you pour water on the fire, so what will happen? Water cut off the supply of oxygen. जिसको surrounding से oxygen मिल रही है, it will cut off the supply of oxygen and the fire goes off. Okay, but we cannot use water to extinguish the fire that is breaking out due to the electrical equipment. शॉर्ट सर्किट की वजह से जो फायर लगी है उस केस में वी कैन नॉट यूज वाटर टू पुट ऑफ द फायर. तो उसको आग बुझाने के लिए हम वो वाटर को यूज नहीं कर सकते. या जो फायर हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस पे लगती है, जैसे ड्यू टू द पेट्रोल, तो उन केसेस में भी वाटर वी कैन नॉट यूज. वी कैन नॉट use water for the breaking out of fire due to the electrical equipment. Why? Because electrical equipment में क्या होता है? Electricity है, and water is a good conductor of electricity. Good conductor of electricity means water से वो easily जो electricity pass हो जाएगी and we get the electric shock. Therefore, water should not be used for putting off the fire due to the electrical equipment. ठीक है, जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस केस में वी कैन नॉट यूज वाटर. व्हाट विल बी यूज? फायर एक्सटिंग्विशर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टाइप
फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से रिलीज होती है, दैट इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इट इज हेवियर देन ऑक्सीजन। योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हेवियर देन ऑक्सीजन। ओके, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट इज हैवी, तो ये क्या करेगा, ये कंबस्टिबल मटेरियल के आसपास जो है हैवी होने की वजह से उसके ऊपर सेटल डाउन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, सेटल डाउन हो गई तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है अब कंबस्टिबल सब्सटेंस को नहीं मिल पा रही है, and it cut off the supply of oxygen and it helps to put off the fire. Okay, and secondly, it also bring down the temperature of a combustible material. Okay, suppose this is a combustible material. I am giving you one example. Suppose this is a combustible material. इसके आसपास जो है अगर फायर, इसको फायर जो है इसमें फायर लगी हुई है, एंड व्हाट यू विल डू, आप जो है इसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से इस फायर को आप एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके ऊपर आएगी तो बीइंग अ हेवियर गैस, इसके ऊपर जो है इट विल गेट सेटल डाउन, और यहाँ से ऑक्सीजन की गैस इसको सप्लाई होना बंद हो जाएगा। Okay, and as it cut off the supply of oxygen and the fire get extinguished, and it also bring down the temperature of a combustible material. Carbon dioxide gas इसका temperature जो है वो low कर देगी below its ignition temperature, और वो burn होना stop हो जाएगा। Okay, because a substance does not get burned below its ignition temperature. जब तक उसका ignition temperature नहीं आएगा वो burn नहीं करेगा, जब तक वो ignition temperature के below है उसमें fire नहीं लगेगी। Okay, so carbon dioxide type fire extinguishers are used to put off the fire that is due to the electrical equipment. Okay, now we will study the types of combustion. So first is rapid combustion. Rapid combustion means एकदम से, fast. Okay, you must have observed कि when you turn a knob of gas stove, जैसे आपने गैस का जो है नॉब टर्न किया, आपने गैस के नॉब को टर्न ऑन किया, and bring a burning matchstick near to it, तो what do you observe? एकदम से फ्लेम आ जाता है, एकदम से फ्लेम आता है ना, तो that is rapid combustion. कि मटेरियल योर एलपीजी इज बर्निंग रैपिडली। ओके, बहुत फास्टली वो बर्न करता है, so that is called a rapid combustion. Okay, now spontaneous combustion. Spontaneous means अपने आप, without any cause. ओके, जैसे हमने जो है अगर मैचस्टिक लेकर भी नहीं आए, सपोज अ सब्सटेंस इज देयर, आई कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस अगर रूम में पड़ा है ना, एट द रूम टेम्परेचर इवन, इट कैचेस फायर। अगर आप उसके पास मैचस्टिक नहीं लेकर आ रहे हैं, या कोई ऐसा कोई कॉज ऐसा नहीं है कि उसमें फायर लग जाए, तब भी वो अपने आप ही फायर को जो है वो कैच कर लेता है। ओके, सो दैट इज अ स्पॉन्टेनियस कंबशन, phosphorus. Even it is at room temperature, it catches fire easily. So इसीलिए फॉस्फोरस को जो है वो वाटर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, वाटर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो बिल्कुल एयर के एक्सपोज ना हो, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, एंड उसमें फायर जो है वो ना लगे। ओके, so this is the type of spontaneous combustion in which a material suddenly burst into flame, यानी उसमें एकदम से अपने आप ही जो है आग लग जाए विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी कॉज, और कोई कॉज नहीं है फायर लगने का। ओके, सो दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। एग्जांपल इज कि phosphorus catches fire even at room temperature. Okay, now one example here, you can give one more example, forest fire. समर सीजन में अपने आप जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर ड्राई लीव्स का पहुंच जाता है, एंड फॉरेस्ट में अपने आप ही जो है वो फायर लग जाती है, तो दैट इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, विदाउट एनी कॉज फायर जो है सडनली जो है मटेरियल योर फॉरेस्ट स्टार्ट बर्स्ट इनटू फ्लेम। ओके, द थर्ड टाइप ऑफ कंबशन इज एक्सप्लोजन। ड्यूरिंग दिवाली you ignite a cracker,
जैसे आप क्रैकर को इग्नाइट करते हैं तो व्हाट हैपन, एकदम से ब्लास्ट होता है, साउंड आता है, हीट निकलती है, लाइट प्रोड्यूस होती है. सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सप्लोजन. दे आर कॉल्ड एक्सप्लोजन. मीन्स जैसे क्रैकर्स जो है वो बर्न करें और उसमें से क्या एवोल्यूट हो रहा है, क्या किस चीज का एवोल्यूशन हो रहा है, योर हीट, लाइट एंड साउंड. So material that burns with the evolution of heat, light and sound, that type of combustion is known as explosion. Okay, so that's all for today. Thank you class and have a nice day.